77 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 266 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ द्वारा मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशनरों को 6,876 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 27,000 से अधिक कन्याओं के विवाह के लिए 101 करोड़ रुपए दिया गया है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की एवं आर्थिक संबल देने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए की है, जन्म से लेकर के जब तक शिक्षा ग्रहण करे समय समय पर उस बहन को, छोटी बच्ची को पैसा मिलता रहे, ये व्यवस्था भी हमने की है। इसके तहत इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 266 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 11,31,000 साइकिलें बेटियों को वितरित की गई हैं। 41,820 स्कूटी दी गई हैं। राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं के लिए 30% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित की गई हैं। गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, प्रदर्शनी पुरस्कार जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 6,500 रुपए किया है। दिव्यांग माता के लिए ये राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 537 करोड़ रुपए राशि की दी गई है। माँ वाउचर योजना, हमारी माता बहनों को दिक्कत होती थी, जो बहनें गर्भवती होती थी उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी, वो सोनोग्राफी कराने के लिए जाती थी, पैसा नहीं होते थे। हमने कहा उन माता बहनों की सोनोग्राफी के लिए, फ्री जांच के लिए हमने माँ वाउचर योजना प्रारंभ की, जिसमें 2,26,000 से अधिक बहनों को लाभ मिला है। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजस्थान की कोई भी हमारी माता बहनें किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं रहे। इसके लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलियम यूनिट का गठन कर उनका प्रभावी संचालन किया है। 65 एंटी और रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में अनुसंधान करने का औसत वर्ष 2020 से 128 दिन से घटकर मात्र 52 दिन रह गया है। राज्य भर में वर्ष 2023 की तुलना में महिला अत्याचार में 10% की कमी हुई है। भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि नारी शक्ति हर तरह से मजबूत हो, और लगातार आपने देखा आते ही उन्होंने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब महिलाओं का देखा कि शौच के लिए वो रात का इंतजार करती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जाती हैं, सबसे पहले शौचालय बनवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। माता बहनों को चूल्हे में फूंक देते देते क्या स्थिति हो जाती थी, गैस का सिलेंडर देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आप देखेंगे कि घर की मालिक कौन होनी चाहिए, माता बहनें होनी चाहिए। जनधन के खाता खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, घर की मालिक कौन होती है, हमारी माता बहनें होती हैं। प्रधानमंत्री आवास किसके नाम से होगा, हमारी माता बहनों के नाम से होगा। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी हमारी योजनाएं, उन योजनाओं के माध्यम से हमारी माता बहनें किस तरह से सशक्त हो सकती हैं, हमारी सरकार उस काम को कर रही है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो देश आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिला की सुरक्षा गर्मा प्राथमिकता को लिया और उन्होंने 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए। उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से अधिक कनेक्शन देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास के तहत 70% अधिक घर महिलाओं के नाम संयुक्त रूप से बनाए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी हमने लागू किया है, जिसमें अभी मंच पर भी 33% महिलाएं आने वाली हैं। आने वाले समय में सांसद और विधायक भी हमारी माता बहनें बनने वाली हैं।
उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 70% ऋण महिलाओं को मिले। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते लगातार खुल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार के द्वारा बजट तैयार करने से पहले हमने महिलाओं के ग्रुप को बुलाया, हमने जो हमारी छात्राएं उनको भी बुलाया, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको बुलाया, कोई अगर उद्योग में जाना चाहता है उनको बुलाया। हमने कई ग्रुप बुलाए, हमने राजीविका की बहनों को भी बुलाया, आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया, सबको बुलाया और उनकी सबकी समस्याओं को सुना और हमने बजट में प्रावधान किया। क्योंकि हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव को भी अधिक सुविधाजनक बनाते हुए पहले 3 चरण में देते थे, अब उसने हमने 6 चरण में कर दिया है। प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन हम हमारी उस बहन को दे सकते हैं जो अपना स्टार्टअप, अपना काम करना चाहती है, उनके लिए भी हमने पैसा दिया है। भाई और बहनों, मैं आपको यह भी बताना था, बालिकाओं आत्मरक्षा स्वाभिमान के लिए भी हमने लक्ष्मीबाई केंद्रों के माध्यम से 25,000 कॉलेज छात्राओं को प्रशिक्षित किया है। निःशुल्क साइकिल वितरण भी हमने किए हैं। और मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज के इस पावन अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि अपने घरों में, अपने समाज में, अपने गांव में कोई भी हमारी माता बहनें हैं जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना आवश्यक है। क्योंकि हम भी इस प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम माता बहनों को वो सुविधा दें, वो लाभ दें और वो लाभ देते हुए उनके जीवन स्तर को कैसे उठाएं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हम सभी को करना है। आज मैं फिर पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं इसके माध्यम से, पीसी के माध्यम से जो पूरे राजस्थान के जिलों से जुड़ी हुई माता बहनें हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकाल करके आई हैं और हनुमानगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं अंत में, मातृशक्ति के लिए हम सबको आगे आना होगा। किसी भी तरह की योजना हमारी केंद्र राज्य सरकार की है, उस योजना का लाभ हमारी माता बहनों को मिले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये हमें करना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मातृशक्ति।